Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you'll be fine. Today we will learn about direct and indirect narrations kind assertive sentences. Assertive sentences. When we state something true or false, positive or negative, possible and impossible, this is called an assertive sentences. These types of sentences usually begin with the subject and there is always a full stop at the end of the sentence. Add changes that have been mentioned earlier are in process. Dear viewers, when we change said into told, if to is accidentally omitted, in such case, it returns in an unintentionally mistake. Why? After using told, there is no need of to, इसकी फिर कोई भी जरूरत नहीं है. My flawed opinion is that said should be left as said. There is absolutely no mistake. तो ये हमारा जो है वो डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको हमने बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में. तो डियर व्यूअर्स, ये हमारा हो गया indirect speech. She said to my son. She told. अब यहाँ पर हम told के बाद अगर to को लगाते हैं तो ये डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो इसलिए said को said रहने दें और said के बाद to आ जाएगा तो हमारे जो है ना वो कॉमन मिस्टेक उसका खर्चा कम हो जाएगा. अगर told लगाते हैं तो उसके बाद इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. She told my son, इसको हम ये लिंक करके जरा उड़ा देंगे. दैट यू जो है वो चेंज होता है ही शी या दे में, तो यहाँ पर ही आएगा. दैट ही, ये पास्ट में लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म में, यहाँ वाज आएगा. दैट ही वाज ओनली वेस्टिंग माई, ये जो है ना फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव है तो ये इसके साथ चेंज होगा, ये बनेगा हर टाइम, और दिस चेंज हो जाएगा दोज में और डेज. देयर सेकंड सेंटेंस partially first part has given reported speech. First we rearrange the sentence. इसको हम rearrange करेंगे. He said to them. He said to them, comma, inverted commas. Now it is my turn. Now it is my turn to sit here behind the chair, commas close. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में. यहां पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. ही said to them that it was, now then में चेंज होगा, it was then, my चेंज हो जाएगा इसके साथ. that it was then his turn to sit there. here there में चेंज आएगा, to sit there behind the chair. तो ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट स्पीच का करेक्ट सेंटेंस. मजीद कुछ एग्जांपल लेते हैं. देयर इज, जहां पर सेंटेंस है, ही सेड टू मी माय पेरेंट्स एज वेल एज यूअर्स लेफ्ट फॉर मक्का यस्टरडे.
तो डियर व्यूअर्स, अगर आप इसको कोई स्टूडेंट सेड टू करता है तो ये बेस्ट है। अगर आप टोल्ड इसको सेट को टोल्ड में चेंज करते हैं तो पॉसिबल है कि टोल्ड के बाद टू लिखने से आपका मिस्टेक हो जाए, आपका एरर आ जाए, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसको आप इंडायरेक्ट स्पीच में जब करेंगे तो ही सेड टू लिख दें, या ही टोल्ड अगर करते हैं तो उसके बाद टू की जरूरत नहीं है। ही टोल्ड मी, दैट के जरिए हम कॉमा को उड़ा देंगे। दैट ये फर्स्ट यानी कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन का क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये चेंज होगा ही के साथ। तो क्या आ जाएगा, दैट हिज पेरेंट्स एज वेल एज यूअर्स। तो यूअर्स किस में होगा, ये हमारा चेंज होगा आई मी माई माइन, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन हो गया हमारा, ये भी पोजेसिव प्रोनाउन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आएगा माइन एज माइन लेफ्ट फॉर मक्का, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। डियर, इसके बाद है हमारा सेकंड सेंटेंस यानी डायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू हिम, वेल सर माय ब्रदर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये हमारा, ये हम ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुके हैं, रूल बता चुके हैं कि पहले हमारा हज़फ हो जाएगा और सर जो चेंज हो जाएगा रिस्पेक्टफुली में। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, शी टोल्ड हिम। सर किस में हो जाएगा, ये हज़फ हो जाएगा, सर चेंज हो जाएगा रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली शी टोल्ड हिम, रिस्पेक्टफुली माई किस में हो जाएगा, शी हर हर ब्रदर। ये हमारा लिखा हुआ है प्रेजेंट में, तो हम इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में। हैड नॉट कम की थर्ड वन कम टू स्कूल टूडेज हो जाएगा दैट डे बिकॉज ही वाज, क्योंकि ये ऊपर पास्ट है तो ये चीज पास्ट में जाएगा। ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। हमारा लास्ट सेंटेंस है, दे सेड आवर नेबर्स हाउस इज ऑलवेज फुल ऑफ गैम्बलर्स बिकॉज बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, दे, इसको आप टोल्ड भी कर सकते हैं, दे टोल्ड कामा हमारा लिंक कर दैट के जरिए उड़ जाएगा, दैट आवर हो गया, तो ये चेंज होगा दे के साथ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव है। दे देम दियर, दैट दियर नेबर्स हाउस। बैर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब, वो हमारा पास्ट में है, तो ये वर्ब भी चेंज होगा, ये पास्ट में आएगा। वाज ऑलवेज फुल ऑफ गैम्बलर्स बिकॉज बर्ड्स ऑफ अ फीदर, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। डियर व्यूअर्स, ये हमारा आज का जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच था, ये हमारे उसकी काइंड थी असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव कहते हैं बयान या जुमले। तो इंशाल्लाह इसके और भी काइंड्स हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर होगा इसकी सेकंड जो है ना काइंड को हम वो डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद जितनी भी काइंड्स हैं उसको जो है ना वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे इंशाल्लाह। इसको आपने अच्छे से लिसन करना है, वॉच भी करना है, और इसके बार बार आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।